Hello my students, how are you? All are good? Okay, let's start today's session. Today's session on the topic of reissue of forfeited share. अब देखो लास्ट क्लास में हमने बच्चों क्या किया था, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब क्या करेगी कंपनी, जो शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए थे उन्हीं को क्या करेगी, रीइश्यू। रीइश्यू मींस अगेन कंपनी क्या करेगी, उन्हीं शेयर्स को इश्यू करेगी। अब देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि कंपनी जो है, कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू कर सकती है। कंपनी हैज ओनली टू ऑप्शंस, ठीक है ना। जब शेयर्स इश्यू करती है तो वो क्या कर सकती है, पार पे इश्यू कर सकती है अपने फ्रेश शेयर्स और प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन कंपनी क्या कर सकती है, अब जो शेयर्स री इश्यू करेगी उनको डिस्काउंट पे भी री इश्यू कर सकती है। तो कितने ऑप्शन है री इश्यू करने के कंपनी के पास, 3, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। आया तो समझ में। अब देखो हम एक क्वेश्चन की हेल्प से करेंगे फॉरफिटेड शेयर को कंपनी कैसे री इश्यू करती है। अब देखो ये फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, कंपनी ने जो शेयर्स फॉरफिट किए वो तो किस पे किए बेटा, पार पे की, ठीक है ना। पार का मतलब फेस वैल्यू पे शेयर्स इश्यू किए, 100 का शेयर 100 में या 10 का शेयर 10 में, ठीक है। तो पार का मतलब क्या होता है बेटा, 10 का शेयर कंपनी ने कितने में इश्यू किया, 10 में, तो ये क्या हो गया, पार। री इश्यू एट डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने इश्यू तो किस पे किए थे, पार पे, लेकिन डिस्काउंट दे दी 2 रुपीज 3 रुपीज इट में भी, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे इसको। देखो एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड, कितने शेयर्स फॉरफिट करे बेटा, 200 इक्विटी शेयर्स, पहले अमाउंट को हम कर लेते हैं, ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। 10 ईच का मतलब किस पे किए बेटा, पार पे, फुल्ली कोल्ड अप। और दूसरी चीज क्या होगी बेटा, कंपनी ने पूरे के पूरे शेयर्स को क्या कर लिया, कोल्ड अप कर लिया। हेल्ड बाय एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। अब देखो कंपनी ने फॉरफिट किए शेयर्स, क्यों किए, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एक्स नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। कोई शेयर होल्डर था जिसका नाम है एक्स, उसने क्या किया, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, लेकिन नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, किसी कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है ना, जिस कारण उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया। तो अलॉटमेंट पे कितना था, 3 पर शेयर, और फाइनल कॉल 4 पर शेयर, ठीक है। अलॉटमेंट 3 पर शेयर, फाइनल कॉल 4 पर शेयर, ठीक है। These shares were reissued to Y for 8 per share। अब ये जो शेयर्स थे वो क्या कर दिए, Y को रीइश्यू कर दिए 8 पर शेयर। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम फॉरफीचर वाली एंट्री करेंगे। यहाँ पे जो ये एंट्री है ना, ये कौन सी है बेटा, फॉरफीचर वाली। अब कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, शेयर्स को क्या करेगी, फॉरफिट करेगी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्स मनी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे, देखो 200 शेयर्स थे इक्विटी शेयर्स, और कितने मांग लिए, देखो यहाँ पे लिखा होगा फुली पेड अप, सॉरी कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड अप। तो पूरे के पूरे मांग लिए, कंपनी ने पूरे के पूरे पैसे मंगवा लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम बेटा, 200 इंटू 10, क्योंकि पूरे के पूरे मांग लिए ना, 200 इंटू 10 है ना, हाँ ठीक है बेटा। कितने हो गए बेटा, 2000 रुपीज। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद है बेटा 2 शेयर अलॉटमेंट। अब देखो अलॉटमेंट पे कितना मंगवाया था, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 3 पर शेयर, ठीक है। 2 शेयर अलॉटमेंट पे कितने है बेटा, 200 इंटू 3, तो कितना है बेटा, इक्वल्स टू 600। ये समझ आया आप सब को, आया बच्चों, ठीक है। अब देखो 2 फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे देखो कितने मांगे, फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों ने एक साथ ही मांग ली थी, तो 4 रुपीज है। तो फाइनल कॉल पे कितने करेंगे बेटा हम, 200 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 800। तो ये कितना हो गया, 1000 हो गया, 1400। 2
फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ये जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट है वो किस में आ जाएगा बेटा, बैलेंस इन फिगर। ये हमेशा किस में आएगा बेटा, बैलेंस इन फिगर में। अब देखो कितना है बैलेंस इन फिगर में, ये हो गया 1400 तो 600 आ गया ना, 660 का 12 हो गया, कंप्लीट हो गया। या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हो बेटा, क्योंकि इसमें बोला नहीं है एप्लीकेशन पे कितना मंगवाया, तो एप्लीकेशन पे इसने कितना मंगवाया होगा 200 इंटू 3। ये देखो बेटा हमारे पास किसमें आया है, बैलेंस इन फिगर में आया है 200 इंटू 3, क्योंकि देखो 10% था, 10 पूरे के पूरे मंगवा लिए कंपनी ने, 3 अलॉटमेंट में नहीं मिले, 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं मिले, तो एप्लीकेशन पे कितने मिल गए 4 और 3 कितना हो गया 7, 10 माइनस 7 कितना बच गया बेटा 3, तो 3 टू सेल फॉर फ्यूचर अकाउंट। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब बेटा कंपनी ने सेल्स को फॉरफिट कर लिया, अब कंपनी क्या करती है, जो सेल्स फॉरफिट कर ले उनको अगेन क्या कर लिए, री इश्यू कर दिए। देखो क्वेश्चन में बोला है दीज शेयर वर री इश्यू, किसको री इश्यू करें बेटा, वाई को, 4 रुपीज 8%, कितने में 8%। अब ये जो देखो 10 का शेयर था, कंपनी री इश्यू में कितना, सॉरी 10 का शेयर था लेकिन कंपनी री इश्यू कितने में कर रही है बेटा 8%। इट मीन्स कंपनी डिस्काउंट पे क्या कर रही है, री इश्यू। कितने रुपीज का डिस्काउंट दे रही है बेटा 2 रुपीज का डिस्काउंट, क्योंकि 10 फेस वैल्यू थी और कंपनी इश्यू कितने में कर रही है 8, तो कितना बचा 2। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको। अब देखो बेटा री इश्यू की जर्नल एंट्री क्या होंगी, तो जब अभी हम शेयर री इश्यू करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, कैसा आएगा, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट कर देंगे। अब बैंक कितने से आएगा बेटा, जितने पे री इश्यू किए हैं, कितने पे री इश्यू किए हैं 8%, और कितने शेयर्स थे 200 इक्विटी से, तो क्या लिखूंगी मैं बेटा यहाँ पे 200 इंटू 8 इक्वल्स टू 1600। ठीक है, अब देखो बेटा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, अब इसमें कितना जाएगा, डिस्काउंट कितना दिया है 2 रुपीज, तो ये डिस्काउंट जो होता है ना वो बेटा हमेशा डेबिट होता है, किससे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से, जो हमारे पास फॉरफीचर में जो पैसा पड़ा उससे। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट पे जो डिस्काउंट दी जाएगी ना, नॉट मोर देन द फॉरफिटेड शेयर्स। अगर हमें डिस्काउंट दे सकते हैं तो इक्वल टू फॉरफिटेड शेयर, जितना हमें बेनिफिट हुआ, अगर मान लो यहाँ पे हमें 3 रुपीज का बेनिफिट हुआ है फॉरफिटेड शेयर जबकि, तो हम जब री इश्यू करेंगे तो उस टाइम हम मैक्सिमम 3 रुपीज की डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज्यादा की डिस्काउंट नहीं दे सकते। ठीक है बेटा, तो फॉरफिटेड में कितना चला जाएगा बेटा 200 शेयर से इनटू कितने की डिस्काउंट दे रहे हैं 2 रुपीज की, तो कितना आ जाएगा बेटा 800, तो ये डेबिट साइड में आ गया। 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल बेटा कितने से होगी, देखो 200 इंटू 10, 200 शेयर्स इंटू 10, तो ये कितना हो गया बेटा 2000 रुपीज, और ये देखो ये हो गया क्या 2000 रुपीज, नहीं सॉरी बेटा 200 इंटू 2 400 होगा, गलती से हो गया, ऐसा हो मेरे बच्चे। तो शेयर कैपिटल हमेशा किस अमाउंट से होगी बेटा, क्रेडिट कॉल्ड अप अमाउंट। अब देखो यहाँ पे फुली कॉल्ड अप बोला है, फुली कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड अप का मतलब जितने का शेयर था पूरे के पूरे कंपनी ने मंगवा लिए शेयर होल्डर्स। यहाँ तक समझ आया बच्चों, ठीक है। और शेयर कैपिटल बेटा देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, फॉरफिट किए कंपनी ने, तो फॉरफिट किए है तो कैंसिल करेगी शेयर्स को, और यहाँ पे फिर से री इश्यू कर रही है, इसलिए ये जो शेयर कैपिटल है वो फिर से क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। ये समझ आया बच्चों। अब देखो बेटा क्या होता है कि जो हमारे पास फॉरफिटेड अमाउंट थी वो जो बच गई उसको हम ट्रांसफर करते हैं इनटू कैपिटल रिजर्व। अब देखो यहाँ पे कितनी अमाउंट थी हमें, देखो शेयर फॉरफिचर से कितना मिल रहा है हमें बेटा, कितना बेनिफिट हुआ था, ये हुआ था हमें बेटा 200 इंटू 3 600 का बेनिफिट था फॉरफिचर में, और हमने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट री इश्यू किया तो डिस्काउंट कितना दे दिया बेटा 400, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बच गया बेटा 200 ट्रांसफर इनटू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कितना बच गया, ओनली 200 रुपीज बचे हैं हमारे पास, तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट कितना से करेंगे बेटा 200 टू कैपिटल रिजर्व, इसमें ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व। समझ आया बच्चों, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।